लोगों ने ज़मीनें खरीदी हैं, या तो किसी ने डोनेट की है या ज़मीनें खरीदी हैं। कब्रिस्तान अपने खेत लोगों ने डोमिनेट किए हैं, सैकड़ों जमीनों अब मैं बताऊं, लाल मस्जिद सबके सामने है, लोधी रोड पर है, उसके पीछे का पूरा कब्रिस्तान कब्जा करके इन्होंने जो है वहाँ बिल्डिंग बना दी। अब CBI का ऑफिस है वहाँ। धर्म पूछ कर मारे हो, हमें दाढ़ी देख के मारेंगे। धर्म पूछ कर मारे हो, हमें टोपी देख के मारेंगे। हिंदुस्तान माइयों के लिए, हिंदू माइयों के लिए, अबे बहन हक ईमान से बोलना। तुम्हारी मम्मी की ना तुम दीदी को छोड़ो, ना तुम बेटी को छोड़ो, ना तुम अम्मी को छोड़ो, ना तुम खाला को छोड़ो। तुम कौन से हो आला के लिए ये बताओ। तुम बनते हो मुस्लिम। अबे देता है फसाई रे। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लाइव टीवी। दोस्तों, वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर के एक बड़ा दावा सामने आया है। वक्फ बिल को लेकर के एक अलग से पड़ताल चल रही है, लेकिन अब एक ऐसा दावा आया है जिससे सरकार के होश फाख्ता हो जाएंगे, सरकार के होश उड़ जाएंगे। सरकार का एक ऐसा डिपार्टमेंट, सरकार का एक ऐसा ऑटोनोमस बॉडी जो वक्फ की ज़मीन पर है, एक बड़ा दावा कर दिया गया है। इसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों, आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से खुलेआम दाढ़ी देखकर और टोपी देखकर मुसलमानों को मारने का ऐलान किया जा रहा है सरेआम, और बताऊंगा सुनियोजित तरीके से किन्नरों से कैसे मुसलमानों को गालियां, भद्दी भद्दी गालियां, उनके परिवारों को गालियां दिलवाने का काम किया जा रहा है। इस खबर के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। साथ में मुसलमानों को बेघर करने का एक सरकारी फरमान आया है, उस फरमान के बारे में बताऊँगा। और आर्थिक बहिष्कार के होर्डिंग्स लग रहे हैं मुसलमानों के, इसके बारे में बताऊँगा। और साथ में कैसे अब्दुल की चूड़ी टाइट करने के चक्कर में खुद का बट्टा बैठ गया है, इस खबर के बारे में आपको बताऊंगा। तमाम सारी खबरें हैं, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी द लाइव टीवी के दर्शकों से एक ख़ास अपील। साथियों, आप सभी को पता है कि इस वक्त तमाम सारे ऐसे चैनल बंद हो रहे हैं जिनको राष्ट्रीय सुरक्षा का कारण बता करके उनको बंद कर दिया है। बड़े बड़े पत्रकारों के चैनल बंद हो रहे हैं और इसीलिए आप सभी साथियों से सतत संवाद बना रहे, इसलिए आपसे गुजारिश है, हमारा एक नया चैनल है, उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। द लाइव टीवी स्पोर्ट्स ये चैनल है। इस चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और साथ में कमेंट बॉक्स में भी हम उसको पिन कर देंगे नए चैनल को, वहाँ से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्योंकि चैनल, अगर मान लीजिए किसी तरीके की कोई अनहोनी होती है चैनल के साथ, तो आपका और हमारा जो संपर्क है, जो संबंध है, वो कम से कम बना रहे, टूटे नहीं। खैर, अब बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। सबसे पहली बड़ी खबर दोस्तों, एक दावा किया गया। दावा आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की तरफ से। अमानतुल्लाह खान आपको पता है कि ओखला से विधायक हैं, और अमानतुल्लाह खान को हराने के लिए, उनको फंसाने के लिए क्या क्या नहीं किया भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में चुनाव के वक्त, आपने और हमने सब ने देखा। लेकिन अब अमानतुल्लाह खान ने एक बड़ा दावा कर दिया। अमानतुल्लाह खान ने दावा किया कि जो CBI का हेडक्वार्टर है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, CBI का जो हेडक्वार्टर है दिल्ली का, वो वक्फ की ज़मीन पर बना है। ये बड़ा खुलासा अमानतुल्लाह खान ने किया है। एक छोटा सा हिस्सा हम आपको दिखाते हैं, वो देखिए और उसके बाद आगे की बात। तो लोगों ने ज़मीनें खरीदी हैं, या तो किसी ने डोनेट की है या ज़मीनें खरीदी हैं। कब्रिस्तान अपने खेत लोगों ने डोमिनेट किए हैं। तो ऐसा नहीं है कि वक्फ ऐसे ही कब्जा कर लेगा, बल्कि वक्फ की ज़मीनों पर कब्जा किया दूसरे इदारों ने। सरकारी रिपोर्ट भी कहती है कि दिल्ली में भी सैकड़ों जमीनों। मैं बताऊं, लाल मस्जिद सबके सामने है, लोधी रोड पर है, उसके पीछे का पूरा कब्रिस्तान कब्जा करके इन्होंने जो है वहाँ बिल्डिंग बना दी। अब CBI का ऑफिस है वहाँ। माता सुंदरी रोड है दिल्ली के अंदर, उस पर कर लिया कब्जा करके उसमें जो है। और एक ऐसी 484 खसरा जो 123 प्रॉपर्टी में आता है, जो DPS के बराबर वाली पीछे की प्रॉपर्टी है, 30 बीघे हमारी ज़मीन है, वो इन्होंने अलॉट कर दी कब्जा करके। तो ये हमारे ज़मीनों पर और दूसरे लोगों ने कब्जा किया। तो आपने देखा किस तरीके से अमानतुल्लाह खान इस बात का खुलासा कर रहे हैं। इसी को लेकर के जाकिर अली त्यागी, इन्होंने ही ये वीडियो किया है। ये इसी वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि ओखला विधायक अमानतुल्लाह खान ने CBI हेडक्वार्टर को वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर बताया है। ये एक गंभीर खुलासा है। वक्फ बोर्ड किसी की ज़मीन पर कब्जा नहीं कर सकता, बल्कि वक्फ बोर्ड की ज़मीनों पर लोगों और सरकारों ने कब्जा किया हुआ है। लोधी रोड पर लाल मस्जिद के पीछे वाले कब्रिस्तान पर कब्जा करके बिल्डिंग बना दी गई। उस ज़मीन पर अब CBI का हेडक्वार्टर है। मैं आपको दर्जनों ज़मीनें दिखा सकता हूं जो वक्फ बोर्ड की हैं, लेकिन उन पर अन्य इदारों ने कब्जा किया हुआ है। ओखला विधायक का ये बयान उन्होंने एज इट इज़ छाप दिया है।
अब दोस्तों एक विधायक के इस बयान के बाद एक वीडियो ऐसा दिखाते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि किस तरीके से सार्वजनिक तौर पर खुलेआम नफरत फैलाई जा रही, मुसलमानों को मारने और काटने के लिए कहा जा रहा है। ये वीडियो देखिए, बिहार का ये वीडियो है, इस लड़के को देखिए जरा। धर्म पूछ कर मारे हो हमें दाढ़ी देख के मारेंगे, धर्म पूछ कर मारे हो हमें टोपी देख के मारेंगे, भारत देश में रहना है तो बलमुआ चाप खिलावेंगे तेरी। आपने देखा किस तरीके से ये लड़का सीधे तौर पर खुलेआम कह रहा है कि टोपी और दाढ़ी देख करके मारा जाएगा और गाली बक रहा है दोस्तों ये लड़का। अब इसी को लेकर के करिश्मा अजीज हैं, इन्होंने ट्विटर हैंडल पर बिहार पुलिस और सीएम बिहार नीतीश कुमार को टैग करके कार्रवाई की मांग की है। वो लिखती हैं कि ये व्यक्ति खुलेआम मुसलमानों को जान से मारने की धमकी दे रहा है, कृपया संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई करें, वरना आपराधिक प्रवृत्ति का ये व्यक्ति कोई बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है। इस तरीके से करिश्मा अजीज ने अपनी बात की। अब कुछ तस्वीरें और आपको, हालांकि वो पूरा वीडियो मैं आपको नहीं दिखा सकता, एक तस्वीर और मैं आपको दिखाता हूँ। एक वीडियो है, लेकिन ये वीडियो बहुत ही मतलब ऐसा आप ये कह सकते हैं कि हम इसको बहुत कम करके दिखाएंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा बुरी तरीके से मुस्लिम समाज को गाली बकी गई हैं, उनकी महिलाओं को, बेटियों को, बहनों को, बच्चियों को, सबको। और ये गालियां सुनियोजित तरीके से किन्नरों के द्वारा दिलवाई जा रही हैं दोस्तों। ये छोटा सा वीडियो है, ये देखिए, उसके बाद आगे हिंदुस्तान माइयों के लिए, हिंदू माइयों के लिए, अबे बहन हक ईमान से बोलना, तुम्हारी मम्मी की ना तुम दीदी को छोड़ो, ना तुम बेटी को छोड़ो, ना तुम अम्मी को छोड़ो, ना तुम खाला को छोड़ो। तुम कौन से हो आला, पहले ये बताओ। तुम बनते हो मुस्लिम। अरे मुस्लिम देता है बधाई दे, हिंदू से जल भागे, हिंदुओं से याद रखना। हिंदू सिर्फ हिंदू माइयों के लिए, मुसलमान माइयों के लिए नहीं। तो बहन के पास गांड मराएगा ना, तुम्हारे मुंह में चप्पल दे दे के मारते हैं ना, भाग यहाँ से बोलते हैं ना। तो आपने देखा किस तरीके से दोस्तों मुसलमानों को अभद्रता की जा रही, उनको गाली गलौज की जा रही। इसी को लेकर के द मुस्लिम स्पेस नाम का एक ट्विटर हैंडल है, वो लिखता है कि दिल्ली में मुसलमानों को निशाना बनाते हुए अपमानजनक गाली गलौज वाली टिप्पणियां की गईं। दिल्ली में 1 मई को पहलगाम टेररिस्ट अटैक के खिलाफ किन्नर समाज द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन के दौरान एक किन्नर ने मुसलमानों को कटुआ जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हुए संबोधित किया और चुनौती दी, जिसको पाकिस्तान के खिलाफ नारों से दिक्कत हो वो उससे भिड़ जाएं। इस तरीके की बातें दोस्तों कही गई हैं इस वीडियो में। अब आप सोच सकते हैं कि किस हद तक एक सुनियोजित तरीके से चारों तरफ से घेरने की मुसलमानों को कोशिश की जा रही है। अंसार इमरान असार हैं, एक वीडियो जारी करते हैं, दिल्ली का ही वीडियो है दोस्तों, तैमूर नगर का वीडियो है। तैमूर, दिल्ली के तैमूर नगर में दोस्तों कुछ मुसलमानों को हमेशा के लिए बेघर कर दिया गया और बुलडोज़र चला दिया गया, ऐसी बातें निकल करके सामने आ रही हैं। और ये बात वहाँ की महिलाएं खुल करके बता रही हैं। ये वीडियो देखिए, उसके बाद आपको इस पूरी घटना के बारे में विस्तार से बताता हूँ। आज हमारा घर इसलिए उजड़ रहा है कि हमने रेखा गुप्ता को वोट दिया है, उसका नतीजा ये देखने को मिल रहा है कि आज हम लोग बेघर हो रहे। अच्छा जी। पर बहन जी, सरकार कहती है कि हमारी ज़मीन पर कब्जा करना किस हद तक सही समझते हैं, तो 2 सवाल उठते हैं। ठीक है, अगर सरकार का ये कहना है तो एक बात बताइए, सडनली तो कोई नहीं बसा है, काफ़ी टाइम हुआ है और ये गवर्नमेंट के रेख देख में ही होता है। जब यहाँ पे लोग बसे थे, डीडी वालों ने पैसे लेके लोगों को ज़मीनें दिए, तब सरकार कहाँ थी? तब डीडी ने पैसे लेकर लोगों को ज़मीनें दिए, जब भी लोग बसे यहाँ पे, तब सरकार की कहाँ थी? सरकार की आंखें कहाँ थी? उसके बाद 40 साल के बाद लोग यहाँ पे आबाद हुए हैं, बसे हैं, अब सडनली तोड़ने का बोल रहे, तो ये तो सरासर गलत है, लोगों के साथ नाइंसाफ़ी है। तो दोस्तों आपने देखा किस तरीके से महिलाओं को, मुसलमानों को प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। इसको लेकर के अंसार इमरान असार लिखते हैं कि सत्ता निरंकुश और अहंकारी होती है। ये बात मौजूदा भाजपाई राजनीति को देखने के बाद एकदम स्पष्ट हो जाती है। जो गरीब लोग पिछले 3 पीढ़ियों से एक जगह यानी कि तैमूर नगर में रहते थे, अचानक आबाद हो, अचानक से एक 5 साल मियाद वाली सरकार आकर उसे अवैध अतिक्रमण बोलकर बुलडोजर से ध्वस्त कर देती है। सरकारों की नज़र में ज़मीन की कीमत इंसानों की ज़िंदगी से हज़ारों गुना ज़्यादा है और अगर सामने मुसलमान हो तो उसकी ज़िंदगी की कीमत रत्ती भर भी नहीं रहती है। बुलडोजर विध्वंस ही आज के समय में बीजेपी सरकार की नीति और विकास है। दोस्तों आपको याद है कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन किया जा रहा है। इस पूरे मसले पर, बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने एक
पूरी गाइडलाइन जारी की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश, उसकी गाइडलाइन, सब कुछ भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के ठेंगे पर रखा हुआ है। दोस्तों अगली खबर आपको दिखाता हूं कि कैसे महाराष्ट्र में मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार का पोस्टर लगाया गया। ये देखिए, ये पोस्टर है दोस्तों, ये कोल्हापुर में, महाराष्ट्र के कोल्हापुर में ये पोस्टर लगाया गया। मराठी में ये पोस्टर है, होर्डिंग है, और ये सकल हिंदू समाज ने लगाया है। इसमें देखिए जो मुझे समझ में आ रहा है मराठी के बारे में वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें लिखा है कि तुम्ही किमान नाम, मतलब ये बेसिकली ये कहा गया है कि मराठी में ये कहा गया है कि नाम पूछकर ही सामान खरीदें। ये बताने की कोशिश की गई है कि मुसलमानों का अगर मुस्लिम नाम है तो उससे सामान ना खरीदें, उसका आर्थिक बहिष्कार करें। सकल हिंदू समाज ने इस तरीके का ये होर्डिंग लगाया है। दोस्तों अब एक और आपको खबर दिखाता हूँ नैनीताल, आपको नैनीताल की। दोस्तों आपको पता है कि नैनीताल में बीते दिनों एक बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना, गलत काम की घटना सामने आई थी, जिसके बाद तमाम सारे लोगों ने प्रदर्शन किया था, और उस प्रदर्शन की आड़ में तमाम सारे उन मुस्लिम विक्रेताओं को, दुकानदारों को, दुकानों में तोड़फोड़ की गई, उनको मारा पीटा गया था। जिसके बाद वहाँ पर ऐसा एक काम हुआ है जिससे वहाँ की पूरी इकोनॉमी धराशायी होने की कगार पर आ गई है। दोस्तों कहा यह जा रहा है कि नैनीताल के होटल और रेस्टोरेंट की जो बुकिंग है 80% तक बुकिंग जो है कैंसिल हो गई, वहाँ पर्यटक नहीं आ रहे हैं। और ये बात दोस्तों जो नैनीताल के होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं दिग्विजय सिंह बिष्ट, उन्होंने ये बात कही है। दोस्तों तो इस तरीके की चीज़ें वहाँ से भी सामने आ रही हैं। इसी तरीके से देखिए एक खबर है, इसी से जुड़ी खबर है, इसको सलमान खान जो है, ये एक संगठन है तेलंगाना का, हैदराबाद का, उसके ये नेता हैं, इन्होंने एक ट्वीट किया है न्यूज़ 18 की खबर का स्क्रीनशॉट देते हुए, जिसमें लिखा है कि नैनीताल में होटलों की जून की बुकिंग भी कैंसिल, 40 करोड़ का नुकसान, क्या है वजह? और वजह जो मैंने आपको बताई वही है कि इन्होंने इसी स्क्रीनशॉट को ट्वीट किया और लिखा कि अब्दुल की चूड़ी टाइट करने के चक्कर में खुद की चूड़ी टाइट हो रही है। अब दोस्तों एक और खबर, उत्तर प्रदेश के पुलिस अधिकारी IPS अफसर से जुड़ी हुई, ACP मोहसिन खान से जुड़ी हुई। दोस्तों बीते दिनों मोहसिन खान पर IIT कानपुर की एक छात्रा ने रेप का आरोप लगाया था, लेकिन अब ये खुलासा उस मामले में हुआ है कि वो जो है दावा ये किया जा रहा है कि ये जो आरोप है ये बेबुनियाद हैं, और ये दावा किया है मोहसिन खान की पत्नी ने। जर्नल मिरर की ये खबर है, उसके मुताबिक ये कहा गया है कि ACP मोहसिन खान पर IIT छात्रा द्वारा लगाए गए रेप के आरोप में नया मोड़ आया है। पत्नी सुहेला सैफ ने कथित पीड़िता के खिलाफ हनी ट्रैप की FIR दर्ज कराई है और बोली है मैं इस बात के सबूत दूंगी कि मेरे पति को फंसाया गया है, हनी ट्रैप करके फंसाया गया है। तो दोस्तों इस तरीके से मुस्लिम्स को प्रताड़ित करने का, किसी तरीके से फंसाने का, साजिश करने का, इस तरीके की तमाम खबरें सामने आ रही हैं। अब एक और आपको खबर दिखाता हूं जो सीधे तौर पर जातंकवाद, जातिवाद से जुड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बहुत मशहूर की दुकान है, यहाँ की चाय और बन मक्खन बहुत फेमस है। दुकान का नाम है शर्मा चाय, शर्मा जी की चाय। हजरतगंज में ये दुकान है, और इस दुकान में बीते दिनों एक स्थानीय पत्रकार, यूट्यूबर वहाँ पर पहुँचा और दुकान के मालिक से बात करने लगा मनुस्मृति और संविधान को लेकर के। और इस दौरान शर्मा जी के जितने भी उद्गार थे अंदर के मनुस्मृति को लेकर, सारे उन्होंने उड़ेल दिए। उन्होंने कहा मैं संविधान को नहीं मानता हूँ, मैं जो है मनुस्मृति को मानता हूँ। आलम यह हुआ कि शर्मा जी के खिलाफ तमाम सारे संगठनों ने, बहुजन समाज के लोगों ने, भीम आर्मी ने प्रोटेस्ट किया, प्रदर्शन किया, और फोटो, संविधान की फोटो लगा करके शर्मा जी को माफ़ी मांगनी पड़ी। ये वीडियो देखिए किस तरीके से ये जाहिलियत का नंगा नाच कर रहे हैं आज के इस दौर में, लोकतांत्रिक देश में। देखिए जरा। तो अब मैं जनता से ये कहना चाहता हूँ कि हमारी तरफ से किसी को आहत हुई है तो उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा। आप वजह बड़े हैं, आप लोग सबसे बढ़कर, अरे हम संविधान से बढ़ के कुछ नहीं है, लेकिन एक बात है। तो दोस्तों आपने देख लिया कि किस तरीके से ये कहा गया। अब इसको PDA परिवार नाम से एक ट्विटर हैंडल है, उसने ये वीडियो जारी किया जिसमें ये लिखा गया कि ये लखनऊ के फेमस शर्मा चाय के मालिक हैं, इनका पूरा धंधा दलितों पिछड़ों से चलता है, इनके कारीगर भी वही हैं, लेकिन ये महोदय मनुस्मृति को संविधान से बड़ा मानते हैं और आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। सोचें इनकी मानसिकता कितनी तुच्छ है। सुना है गुंडा भी है शर्मा चाय वाला। इस तरीके की बातें दोस्तों कही जा रही है। एक और तस्वीर देखिए, ये तस्वीर इंटरनेट पर वायरल हो रही है। तस्वीर की जगह और स्थान का भी जिक्र नहीं है कि ये कब की है, लेकिन इस वीडियो को देख करके आपको समझ में आएगा कि एक दलित व्यक्ति है जिसको घोड़ी से ज़बरदस्ती उतारने की कोशिश की जा रही है। वीडियो देखिए जरा।
पहले तो हमें जा बताओ कि जाए मीना दिखा हो कहा हम नहीं दिखाए तमन्ना दिखा, ठीक है। हमें क्या की जाए दिखा हमें जा कैसे भाई क्या हमारे गली में और हमारे दोनों में तुम घोड़ा पे तो दोस्तों, किस तरीके से ना सिर्फ मुसलमानों बल्कि दलित, शोषित, वंचित वर्ग के लोगों पर भी किस तरीके से अत्याचार किया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में ऐसे मामलों को लेकर के कोई सुनवाई हो नहीं रही है। दोस्तों, बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।